नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में। उम्मीद है ये क्लास सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। पॉलिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, मूल अधिकार से संबंधित सवाल सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी के उसी टॉपिक को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, पहले इस पर काफ़ी चर्चा करी थी और अब हम उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मूल अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस सेशन में जो इस डिस्प्ले में आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनमें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो सभी। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। जो भी आंसर करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आंसर आपको क्वेश्चन का बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो आपका समय शुरू होता है। जो भी लोग आंसर करना चाहते हैं आंसर कर सकते हैं। उसके बाद इसका आंसर बताया जाएगा। हाँ, चलिए इसका आंसर पर चर्चा करते हैं। तो मैग्ना कार्टा, इसमें भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है जिसमें मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, उसको भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर छोटे एग्ज़ाम में जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर कर पाएंगे। अभी जस्ट जो पहला वाला क्वेश्चन कराया उससे रिलेटेड है। तो जो भी लोग आंसर करना चाहते हैं आंसर कर सकते हैं। मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए अभी इस आंसर की बात करते हैं। जैसा कि अभी बताया, भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, लेकिन उसमें क्या गया है, उसमें मूल अधिकारों की भी चर्चा की गई है। तो कभी अभी पहले वाला जो क्वेश्चन कराया ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिस पूरे सेशन को ध्यान से सुनना है। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड भी हो सकते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर सेशन में ही आपको मिल सकते हैं, इसलिए सेशन को ध्यान से सुनते रहें। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसको डिटेल में चर्चा की है मूल अधिकारों की, तो ये वाला जो सेशन मैंने कराया है उसमें मैंने आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 18 तक पढ़ाया था। उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि अभी जिसको आंसर आ रहा है वो आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं 5 सेकंड का समय देता हूं। चलिए आंसर पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों को पढ़ाया गया है, भाग 3 में बताया गया है। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 12, आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसमें हमें राज्य शब्द की परिभाषा को परिभाषित किया गया है कि उसमें राज्य में क्या क्या शामिल होगा। इस तरह से उसका पूरा डिटेल डिस्कशन बताया गया है जो मैंने इस सेशन में कवर किया है। जिसने भी नहीं देखा है और जो जानना चाहते हैं वो इस सेशन को देख सकते हैं। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 13 है, बाकी के जो आर्टिकल हैं उन पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 13 जो है वो मूल अधिकारों के असंगत विधियाँ, मतलब जो भी मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाली विधियाँ होती हैं वो अपने आप में शून्य होंगी। ये अधिकार आर्टिकल नंबर 13 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। और आर्टिकल नंबर 15 जो है आपका धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है उसका निषेध करता है। उम्मीद करता हूँ चारों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है। देखो हर एक क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। अभी जस्ट मैंने जो अभी बताया इससे पहले, उम्मीद करता हूँ आप लोग दे पाएंगे इसका आंसर।
कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, तो इसमें आपका आंसर क्लियरली दिख रहा है। आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक। और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक DPSP को डिस्कस किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि देखो, आप ये लोग देख पा रहे होंगे, ये लोगो है, ये मेरा जो सेशन है उसका थंबनेल है। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक मैंने इनमें चर्चा की गई है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक। इसमें हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा की गई है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको डिटेल में जानने के लिए इस सेशन को ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए, समय समाप्त होता है। अब बात करते हैं इसका आंसर की। इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 20, अनुच्छेद 20 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। और अनुच्छेद नंबर 21 में जीवन जीने के अधिकार की चर्चा की गई है, तथा 22 और 23 आर्टिकल नंबर 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण करता है, तथा आर्टिकल नंबर 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से संरक्षण करता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार को वर्णित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो क्वेश्चन को। इसका भी मैंने ये वाला सेशन कराया है, इसमें आपको सारे आर्टिकल्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आर्टिकल नंबर 23 से 28, इसमें आपको इस क्वेश्चन का आराम से आंसर मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा आर्टिकल नंबर 23 से 24। तो आप अलग अलग इसमें अगर जैसे बात करें तो आर्टिकल 23, जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, ये मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से संरक्षण करता है। आर्टिकल नंबर 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध करता है, रोजगार पर रोक लगाता है। मतलब जो भी डेंजरस चीज़ें हैं वहाँ पे ये आर्टिकल नंबर 24 बच्चों के लिए रोक लगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को किसी खान या अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सबको जानना चाहिए कि किस आयु के बच्चों को डेंजर जोन में काम करने से रोका गया है। तो इसका आंसर जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अदरवाइज फिर हम बताएंगे थोड़ी देर में। चलिए इसके आंसर पे बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खान में या कारखाने में या जहाँ पे भी संकट हो उस जगह पर कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। ये हमारा आर्टिकल नंबर 24 कहता है, जैसा कि अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाता है कितने समय के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये तो लोगों को आना ही चाहिए। जैसे किसी भी कहीं पे भी लड़ाई वगैरह हो जाती है तो पुलिस जैसे गिरफ्तार करके ले जाती है तो सबसे पहला अधिकार क्या बनता है हमारा, वो हमें जानना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पुलिस ऐसे ही 1, 2 दिन 3 दिन तक लॉकअप में नहीं रख सकती, उसको सीधा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। विद इन द 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये पुलिस की प्राइमरी ड्यूटी है और ये सभी को पता भी होनी चाहिए कि हमारा क्या अधिकार बनता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। देखो इसके लिए भी मैंने ये वाला सेशन कंप्लीट कराया, आर्टिकल नंबर 32 से 35। इसको देखने से आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 32 क्या है और आर्टिकल नंबर
32 में क्या क्या प्रावधान हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसको भी आ रहा है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए इसके आंसर पे बात करते हैं। इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 32। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग इसका आंसर सभी सही देने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है वर्तमान में। वर्तमान में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट शब्द है कि वर्तमान में, क्योंकि जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारे जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में जो है वो 6 मूल अधिकार हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? अब इसमें अभी जस्ट इससे पहले जो 1-2 क्वेश्चन पहले था कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकते हैं। मतलब रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। रिट क्या होता है? स्वयं से संज्ञान लेना किसी अपराध के प्रति। तो सुप्रीम कोर्ट तो है आर्टिकल नंबर 32 एंड हाई कोर्ट है 226, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत में कौन कौन से मूल अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है? इसका आंसर हम बताएंगे। आपको टाइम दिया जाता है पहले 5 सेकंड का, उसमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, और इसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारे इस सेशन को देख सकते हैं जिसका थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है। उम्मीद है इस सेशन को जानने के बाद आपको ये क्वेश्चंस का आंसर आसानी से निकाल सकते हो। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये दोनों अधिकार जो है मूल अधिकार, ये आपके समाप्त नहीं होते हैं, बाकी के मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को कितने प्रकार की रिट जारी करने के अधिकार हैं? मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि रिट जारी कर सकते हैं दोनों। कौन कौन से आर्टिकल के तहत जारी कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत। अब कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? तो दोनों ही 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी इस वाले सेशन में दिया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं अगर टाइम मिले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा कौन से अनुच्छेदों में की गई है? चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को मैंने इसमें डिस्कस कराया है। ये वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 मूल अधिकारों से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन सेशन को आप सुनोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से पता चल जाएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप आराम से आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आंसर पर बात करते हैं। तो इसमें आर्टिकल नंबर 23-24 तो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताते हैं। 25 और 26 हैं नहीं। 25 में हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 32 और 35 है नहीं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 में जो है ये जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका संरक्षण करता है, और 35 जो है वो हमारे मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ कानून हैं उनको बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इनमें से तीनों ऑप्शन में तो कोई सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 है, जो कि मैंने इस सेशन में कराया हुआ है, उम्मीद है आपको आंसर इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हो, ये थंबनेल है, इसमें आर्टिकल नंबर 19 को बहुत डिटेल में बताया गया है।
तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है, कौन सा अधिकार है ऐसा। तो सबसे पहला है हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये है 19 में। संघ बनाने का अधिकार, ये भी 19 में है। प्लस कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, ये भी है 19 में। उपाधियों का अंतर, ये नहीं है 19 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, ठीक है, क्योंकि उपाधियों का अंत ये वाला अधिकार है आर्टिकल नंबर 18 यानी 18, आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत इस अधिकार की चर्चा की गई है, ठीक है। उम्मीद है इसका आंसर आपको समझ में आ गया हो, डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट और सबके लिए जानना जरूरी है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, मैं आपको टाइम देता हूँ। चलिए अभी इस आंसर की बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको राज्य निःशुल्क एवं उच्च गुणवत्ता वाली और एक अच्छी शिक्षा प्रदान कराएगा, इस प्रकार की चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 21A में, ठीक है। आगे बढ़, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? ये भी फिर से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 एंड 20, अनुच्छेद 29 एंड 30, अनुच्छेद 20 एंड 21 और 25 एंड 28। ये क्वेश्चन अभी पहले ही बताया था। आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन इसमें जो आर्टिकल नंबर 19 है वो तभी समाप्त होगा जब राष्ट्रीय आपातकाल, बाह्य आक्रमण या युद्ध के द्वारा लगाया गया होगा, ठीक है, या तो बाहरी आक्रमण या फिर युद्ध की स्थिति। ये दो स्थिति होने के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो आर्टिकल नंबर 19 हमारा स्वतः समाप्त हो जाएगा, अदरवाइज 19 समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें आर्टिकल नंबर 19 के बारे में बताना था। बाकी ये जो है ये तो समाप्त होते नहीं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है, ठीक है। तो पहला कथन आप पढ़ते हैं, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया, ठीक है। दूसरा, संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है, ठीक है। 6 मूल अधिकार हैं, इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, ओके। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं सभी लोग। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है, इसका आंसर आप इसमें से निकाल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 31 के बारे में जो पढ़ाया गया है, संपत्ति का मूल अधिकार है या नहीं, तो ये इसका करेक्ट आंसर यहीं से निकाला जो इस समय केवल 6 मूल अधिकार है, ये सही है। भारत के मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। संपत्ति का अधिकार अब एक नैतिक अधिकार, नैतिक नहीं, ये कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। और ये संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के बाद हटाया गया, ये भी सही है। उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। संपत्ति का अधिकार एक मात्र नैतिक अधिकार रह गया है, ये गलत बात है, ये एक कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, क्वेश्चन नंबर 20। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, किसी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर की छूट, बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये तो गलत है दोनों, क्योंकि ये तो हमारा 20 है, 21 में आता है आर्टिकल नंबर 21, और ये आपका 23। तो अब बात करते हैं धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को सुनने के लिए। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।